जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और जो आज करंट अफेयर्स की क्लास रहने वाली है वो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ये 15-16 मिनट का कंटेंट है, इसको आप अच्छे से देखिए। चलो शुरू करते हैं। देखो बातचीत वगैरह तो ना दूसरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, डायरेक्टली अपने टॉपिक पर आते हैं ना। तो आज का जो अपना पहला पॉइंट रहने वाला है वो है पद्म पुरस्कार 2025। पद्म पुरस्कार 2025, ध्यान रखना ये छपने वाले क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेके आऊं, कंटेंट है ना वो आपके परीक्षा में छप जाएंगे। पद्म पुरस्कार 2025 ये किसके द्वारा दिए जाते हैं तो ध्यान में रखना ये गृह मंत्रालय द्वारा आवंटित किए जाते हैं। गृह मंत्रालय के द्वारा ये क्या किए जाते हैं, आवंटित किए जाते हैं। अच्छे तरीके से इनको आपको पढ़ना है, नोट्स बनाओ तो नोट्स बना लो, अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है, परीक्षा के अंदर आपको गलती नहीं करनी। पद्म पुरस्कार अब की बार 2025 में कौन सी तारीख को मिले तो 25 जनवरी को मिले। 25 जनवरी 2025 को ये मिले हैं। और कुल कितने मिले हैं तो ध्यान रखना कुल मिले हैं ये 139। और इनकी शुरुआत कब हुई थी, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में हुई थी। ध्यान रखना वर्ष 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कंटेंट से भरी हुई क्लास है, ध्यान रखना। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस ध्यान में रखना, मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस की शुरुआत कब हुई थी तो ध्यान रखना 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। अब देखो 25 जनवरी को हमारे को मिले थे पद्म पुरस्कार। हमारे को कितने, हम राजस्थान के, तो राजस्थान के कितने लोगों को मिला है, राजस्थान के लोग पूछे आपको, राजस्थान के तो 3 लोगों को मिला है। कुल 139 है, इस डाटा को आपको दिमाग में रखना है। 139 139 मिले हैं, ठीक है। 2025 के अंदर राजस्थान के 3 लोगों में कौन कौन से लोग शामिल है तो ध्यान रखना, एक तो है महाराज जी बैजनाथ महाराज। अब महाराज शब्द आ गया तो आपको पता है अध्यात्म से जुड़े अध्यात्म गुरु है ये, तो आपको पेपर में गलती नहीं करनी भी। इनका संबंध किससे है, कौन से मतलब शिक्षा से है कि अध्यात्म से है कि कौन सी मतलब चीजों से है, तो आप बता दो बैजनाथ जी महाराज अध्यात्म से संबंधित है। इसके अलावा आपको पूछा जाए किसको मिला है तो बेगम बतुल को मिला है। बेगम बतुल, इनका संबंध किससे है तो इनका संबंध है, ये एक मांड गायिका है, तो ये आर्टिस्ट है, तो आर्ट से संबंधित है, मतलब कला क्षेत्र से संबंधित है ये, कला क्षेत्र से। वैसे राजस्थान के अंदर इनका जो संबंध है वो जयपुर से ये संबंध रखती है। कहां से संबंध रखती है, जयपुर से, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। और बेगम बतुल एक मांड गायिका है। और भी देखो अल्लाह जिलाबाई है, उनका भी ये मांड गायन कहां की से लिए, जैसलमेर की है, ठीक है। मांड गायिका बतुल बेगम है, उसके अलावा मांगी बाई भी है। तो कुछ तो अभी देखो इनको पद्मश्री मिला है 2025 के अंदर। कौन सा पुरस्कार मिला है, पद्मश्री मिला, ध्यान रखना, पद्मश्री, पद्मश्री। और इसके अलावा हम देखें तो सीन काफ निजाम को मिला, सीन काफ निजाम को। ये तीनों नाम तो आपको दिमाग में रखनी है परीक्षा के लिए। परीक्षा में जाओ तो तीनों नाम याद होने चाहिए। 2025 के कोई भी एग्जाम में बैठो तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सीन निजाम, सीन काफ निजाम, इनका संबंध किससे है तो इनका संबंध है साहित्य व शिक्षा से संबंधित है। ये साहित्य व शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। अब देखो ये 139 है, ये कौन कौन से, मतलब ये जो ध्यान रखना, एक तो पद्म विभूषण होता है भारत रत्न के बाद में, दूसरा पद्म विभूषण के बाद में पद्म भूषण होता है, पद्म भूषण के बाद में पद्म श्री होता है। ध्यान रखना, पद्म विभूषण मिला है, वो मिला है 7 लोगों को। पद्म भूषण है ये मिला है 19 लोगों को। और पद्म श्री मिला है, पद्म श्री ये मिला है 113 लोगों को। ध्यान में रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, पद्म भूषण कितने को मिला है और पद्म श्री कितने को मिला है। अब देखो थोड़ा सा इसको फिनिश कर लेते हैं, अपने फिलिंग कर लेते हैं थोड़ा। यहां से आपको ऐसे भी सवाल बन सकते हैं कि मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया, मरणोपरांत, मरणोपरांत 13 लोगों को दिया गया अब की बार, ठीक है। कितने विदेशियों को दिया गया है, विदेशी, तो ध्यान रखना 10 विदेशियों को दिया गया है। कितनी महिलाओं को दिया गया, महिलाओं का पूछे तो आपको बताना है 23 महिलाओं को दिया गया, ठीक है ना। अच्छे तरीके से दिमाग में रख लेना। ये पद्म पुरस्कार 2025 का डाटा है, 25 जनवरी 2025 को आवंटित किए गए थे, कुल 139 है, ठीक है। अपना पहला पॉइंट अपना क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब अपने आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने को बोलेगा तो 2x पर कर देंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं ना, क्लास थोड़ा अगर नहीं बढ़ाएंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 20वां, एक दो नंबर अपना पॉइंट रहेगा। 20वां MF हुसैन अवार्ड मिला है, किसे मिला है, किससे संबंधित है, पहले देखो ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है चित्रकारी के अंदर, चित्रकारी में MF हुसैन अवार्ड, ध्यान रखना। और मिला किसे है,
ये MF हुसैन अवार्ड किसे मिला है? तो ध्यान रखना मोहम्मद सलीम को मिला है, जयपुर के मोहम्मद जी सलीम, मोहम्मद सलीम को मिला है। इसी के साथ में आपको होमवर्क भी दूंगा। देखो सलीम अली नाम आए कहीं भी आपकी परीक्षा में और आपसे पूछा जाए कौन है, तो ये है बर्डमैन के नाम से मशहूर है ये, ठीक है ना। अब मैं आपको एक थोड़ा सा होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ। ये देखो मेरे को कौन बताएगा, ये जो विद्यार्थी बताएगा कमेंट बॉक्स में उसको 50 रुपए मिलेंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले कमेंट आएगा उसका, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है ये मुझे बताना है। इंडिया में है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये बताएगा, मैं समझाऊंगा उस बच्चे की खतरनाक तैयारी। एक और पूछ लेता हूं, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, हिमिस नेशनल पार्क, ये भी बताना, ये भी काफी परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है। ये दो आपका 2 क्वेश्चन है होमवर्क के तौर पे, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। आगे चलते हैं अपने। ये 20वां MF हुसैन अवार्ड बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इस पर स्टार लगा लो। आगे परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहने वाला है भाई साहब। आने वाली जो भी ग्राम सेवक की भर्ती है या राजस्थान पुलिस की है, रीट की है, CET है, सभी के लिए देखो आजकल है ना 2-2 साल के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। 2025 में जो भर्ती है 2024 के पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे 2026 वाली वैकेंसी है उसमें किसके पूछे जाएंगे, ये पूछे जाएंगे 2025 के। अब अपना जो 3 नंबर पॉइंट रहेगा वो रहेगा केंद्रीय युवा बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, ध्यान रखना। केंद्रीय युवा व बाल साहित्य पुरस्कार कौन सी डेट को दिए गए, तो ये दिए गए 18 जून 2025 को दिए गए थे, 2025 को दिए गए थे। अलग अलग भाषाओं में दी जाती हैं ये। हिंदी भाषा में किसको मिला, पहले अपनी युवा पुरस्कार की बात करेंगे। युवा पुरस्कार साहित्य के अंदर हिंदी भाषा के अंदर किसको मिला है, अंग्रेजी में किसको मिला है, अंग्रेजी के बाद में हम देखेंगे राजस्थानी भाषा में किसको मिला है, राजस्थानी भाषा में, ध्यान रखना। हिंदी के अंदर आपसे पूछा जाए किसको मिला है, तो हिंदी के अंदर आप लोगों को बताना है पार्वती तिर्की का नाम याद रखना है, पार्वती तिर्की, ठीक है। अंग्रेजी में आपसे नाम पूछा जाए अंग्रेजी में किसको युवा साहित्य पुरस्कार मिला है, तो आपको बताना है अद्वैत कोठारी को, ठीक है। और राजस्थानी भाषा में आपसे पूछा जाए तो अपने गोदारा साहब पूनम चंद्र जी गोदारा, इनका संबंध बीकानेर से है। पार्वती तिर्की के इनकी देखो अब आगे पूछा जाएगा इनकी कृति कौन सी, कविता संग्रह के अंदर इनकी कविता है, कविता संग्रह है इनकी फिर से उगना, फिर से उगना, ध्यान रखना इसे अच्छे तरीके से, फिर से उगना। पार्वती तिर्की क्या, जिनको इनको क्या है हिंदी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार मिला है। अंग्रेजी भाषा के अंदर अद्वैत कोठारी को कौन सा मिला है, तो अद्वैत कोठारी का एक जो उपन्यास है उस उपन्यास का नाम है सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम बुद्धा, इसके लिए मिला, ठीक है ना। पूनम चंद्र जी गोदारा की जो राजस्थानी भाषा का ये अपने लिए इंपोर्टेंट